मैं अनुराग आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनुराग कृष्णन में हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज की क्लास की। और आज की क्लास हमारी बड़ी ही शानदार और जानदार होने वाली है। आज हम घड़ी में पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4 और इस चौथे टाइप में हम पढ़ेंगे दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना या थीटा का मान ज्ञात करना। दोनों सुइयां कौन सी? एक घंटे वाली और मिनट वाली। इन दोनों सुइयों के मध्य थीटा का मान ज्ञात करना। अब देखिएगा थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र चाहिए और हमें कौन सा फार्मूला पता है डियर? हमें फार्मूला पता है यम बराबर 2/11 h1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा। हमें यही सूत्र पता है। इसके पहले हमें क्या निकालना रहता था? तो डियर इसके पहले हमें निकालना रहता था मिनट और अब हमें निकालना है थीटा। तो हम इसी सूत्र से थीटा वाला सूत्र बना लेते हैं। अब आइए इसको कैसे बनाते हैं, हम इसे हल करते हैं। अब देखिएगा इसको सीधी लाइन में कर लेते हैं तो हम इसे तिर्यक गुणा करा देते हैं। तिर्यक गुणा कराते हैं। अब देखिएगा 11 हो जाएगा और ये यम हो जाएगा और यहां बच गया 2 और h1 का गुणा 30 में कर दीजिए। कितना हो गया? 30 h1 और प्लस माइनस थीटा। इतना हमें प्राप्त हो गया। फिर हम एक लाइन और हल करते हैं। 11 यम बराबर, अब इस 2 का गुणा हम इस कोष्टक में करवा देते हैं। 2 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना होगा? 60 h1 और प्लस माइनस थीटा में करेंगे तो कितना होगा? 2 थीटा। हो गया। अब देखिएगा अब इसे हम बाहर कर लेते हैं। प्लस माइनस 2 थीटा बराबर क्या आएगा? 11 यम माइनस 60 h1। अब देखिएगा इस टाइप में दो केस पढ़ते हैं। एक केस में पढ़ते हैं हम जब घंटे की सुई आगे हो और मिनट वाली सुई पीछे हो, और दूसरे केस में हम पढ़ते हैं जब मिनट वाली सुई आगे हो और घंटे वाली सुई पीछे हो। तो एक बार हम प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो आइए हम इस झमेले को ही खत्म कर देते हैं। हम एक ऐसा सूत्र बनाते हैं जो दोनों केसों में काम करे। तो आइए प्लस माइनस थीटा बराबर 11 यम माइनस 60 h1 और सबका बटा 2। अब देखिएगा प्लस माइनस हम हटा देते हैं। प्लस माइनस हटाने पर और एक और काम करेंगे, h1 बराबर h रख देते हैं और माइनस के स्थान पे डिफरेंस का चिन्ह लगा देते हैं। आइए करते हैं। तो हमारे पास सूत्र क्या आया? थीटा बराबर 11 यम डिफरेंस 60 h और सबका बटा 2। और देखिएगा हमें हमारा फॉर्मूला मिल गया। थीटा बराबर 11 यम माइनस 60 h बटे 2। अब देखिएगा हमने डिफरेंस क्यों लगाया? क्योंकि एक बार अगर हम प्लस लेते तो ये प्लस है ये माइनस है, एक बार माइनस लेते तो ये प्लस होता ये माइनस होता। तो हमने इस झमेले को ही खत्म कर दिया। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस का चिन्ह लगा दिया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका मान अधिक है या इसका मान अधिक है, आपको परेशान नहीं होना है। बस जिसका मान अधिक है अधिक में से कम वाले को घटा देना है। जो हमें प्राप्त होगा उसमें हम 2 से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आपको इसमें तो पता होगा ना कि यम बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर यम बराबर होता है मिनट। यम बराबर क्या होगा? मिनट होगा। एच बराबर क्या होगा? आवर होगा, यानी कि घंटा होगा। और थीटा बराबर क्या होगा? कोण होगा, एंगल। ये तीनों चीज आपको पता है। चलिए अब इसके बाद एक बड़ी ही विशेष चीज है, उसे आप नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा डियर, आपको नोट करना है कि दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम 180 डिग्री का कोण बनता है। अधिकतम 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यदि हमें कभी थीटा का मान 180 से ज्यादा प्राप्त हो तो हम उस मान को 360 में से घटाकर प्रश्न का उत्तर देंगे। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि घड़ी की सुइयां दोनों अधिकतम 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। और यदि कभी हल करते समय हमें मान 180 से अधिक प्राप्त होता है तो हम उस मान को 360 में से घटा देंगे। फिर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब हम डियर इस चौथे टाइप में पढ़ेंगे केस नंबर फर्स्ट, जब घंटे वाली सुई आगे तथा मिनट वाली सुई पीछे हो, यानी छोटी वाली सुई आगे और बड़ी वाली सुई पीछे हो। जैसे देखिएगा हमसे प्रश्न पूछा है 4:10 पर दोनों सुइयों के मध्य
कितने अंश का कोण बनेगा। अब देखिए 4:10 की बात कर रहा है, घंटे वाली सुई आगे है और मिनट वाली सुई पीछे है। चलिए अब देखिएगा हम इस प्रश्न को हल करते हैं, और प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम अपने मेथड नंबर फर्स्ट का यूज करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट किससे करते हैं? हम फॉर्मूले से हल करते हैं। और हमारा फॉर्मूला क्या था डियर? हमारा फॉर्मूला था थीटा बराबर 11m डिफरेंस 60h और सबका बटा 2। यही था हमारा फॉर्मूला ना। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। 11 और इसके बाद क्या दिया है? यम मिनट। कितने मिनट की बात किया है? आप कहेंगे सर 10 मिनट की, तो 11 गुणे 10 डिफरेंस लगा दीजिए 60। यच का मान कितना है? घंटा क्या है? 4 बजा है, तो घंटा क्या हुआ? 4 हुआ। अब हम इसके स्थान पे 4 रख दिए और सबका बटा क्या कर दिए? 2 कर दिए। अब 11 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा? 110 डिफरेंस 6 चौको 24 240 और सबका बटा 2। आप देखिएगा 240 में से 110 घटाते हैं, घटाएं, 0 में से 0 0 बचा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचा, 130 बटे 2। अब 2 से 130 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 65 डिग्री। यानी 4:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 65 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ये रहा हमारा बेसिक मेथड, और बेसिक मेथड से हम सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आइए अब हम अपने मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। और आपको पता होगा मेथड नंबर सेकंड हमारा क्या है? मेथड नंबर सेकंड हमारा ट्रिक है। लेकिन डियर मेथड नंबर सेकंड इस ट्रिक पे बात करने से पहले हम कुछ पुरानी बातों पे चर्चा कर लेते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले क्लास में की थी। हमने आपको एक चीज बताया था कि जो मिनट वाली सुई होती है, कौन? मिनट वाली सुई होती है, वो 1 मिनट में, मैंने आपको लिखवाया था 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने आपको लिखवाया था, आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको याद भी होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री कोण बनाती है? आप कहेंगे सर 6 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे ही हर मिनट पे वो चलेगी तो 6 डिग्री का कोण बनता जाएगा। देखिए बन रहा है, 6 डिग्री का कोण बनता जा रहा है। 6 डिग्री 6 डिग्री, यानी मिनट वाली हर मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताइए इस पूरे 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप क्या कहेंगे? आप सभी 6 को जोड़ देंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री और 4 मिनट में 24 और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 5 मिनट में कितने कोण बनेगा? तो आप कहेंगे 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब आइए अब हम दूसरी चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा हम लोग किए थे कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? आधे डिग्री का। कितने डिग्री मूव होती है? आधा डिग्री। यानी मिनट वाली अगर 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली आधा डिग्री मूव करेगी। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी, और मिनट वाली 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? इन्हीं दो बेसिक चीजों पे हमें चर्चा करनी थी, जो कि अभी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। अब इन दो बातों से हम प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, अब आते हैं हम अपने ट्रिक पे, और ट्रिक से हम बात करते हैं। तो ट्रिक से प्रश्न सॉल्व करने के लिए डियर क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपना टाइम लिख लेंगे। टाइम क्या हो रहा है हमारा? टाइम हो रहा है डियर 4:10। अब देखिएगा सुई, घंटे वाली सुई कहां होगी? तो आप कहेंगे सर 4 पे होगी। मिनट वाली सुई कहां होगी? आप कहेंगे सर 2 पे होगी। 2 पे होगी तभी तो 10 मिनट होगा। अब एक काम कीजिए, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लीजिएगा, माइनस का चिन्ह मत लगाइएगा, डिफरेंस का चिन्ह लगाइएगा। जो संख्या प्राप्त हो, क्या प्राप्त हुआ? 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा। अब जो भी संख्या आपको प्राप्त हो आप उसमें 30 से क्या कीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद क्या मिला? 30 दूनी 60 डिग्री। अब ये 4 से लेके 2 तक का तो मैंने निकाल लिया, लेकिन जब मिनट वाली 10 मिनट चली होगी तो घंटे वाली कुछ मूव की होगी। अब घंटे वाली कितना मूव की होगी, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? इसको जानने के लिए हम जितना मिनट वाली चली रहती है उसका क्या करते हैं? उसका हम आधा कर देते हैं। आधा कितना हुआ? 10 का आधा 5 डिग्री हुआ।
और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया, 65 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यानी 4:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा, तो आप कहेंगे सर 65 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए बेसिक से मैंने किया था, अब ट्रिक से भी मैंने कर लिया। अब आइए डियर, अब बात करते हैं मेथड नंबर 3 की। किसकी, मेथड नंबर 3 की। ये है डायग्राम मेथड, हम डायग्राम से करेंगे। अब देखिएगा डायग्राम क्या बनाते हैं हम, इसमें फूल पत्ती बनाएंगे, मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई की तरफ जाएंगे। देखिए हम चले गए, और आपको पता है कि हर 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है, आप कहेंगे सर 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी हर पत्ती में कितने डिग्री कोण बनेगा, हर फूल में, आप कहेंगे सर 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री का बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 30 और 30 कितना हुआ, 60 डिग्री। कितना हुआ, 60 डिग्री। अब घंटे वाली कितना मूव की होगी, तो मिनट वाली का आधा कर देंगे। मिनट वाली कितना चली है, 10 मिनट, और 10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना निकल के आया, आपका आंसर आ गया 65 डिग्री। अब देखिए हमने बेसिक मेथड से किया, ट्रिक मेथड से किया, और डायग्राम मेथड से भी कर लिया। अब आइए इसी तरह हम चर्चा करते हैं अदर क्वेश्चन की। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं कि बताइए 6:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो कितना हमारा समय है, तो आप समय देखिए कितना हुआ है, 6:15 हुआ है। घंटे वाली सुई किस पे होगी, तो घंटे वाली सुई 6 पे होगी। मिनट वाली सुई किस पे होगी, आप कहेंगे सर 3 पे होगी। और यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे डिफरेंस का, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 6 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 3। और जो संख्या मिलती है किससे गुणा करते हैं, 30 से गुणा कर लेते हैं, और हमें हमारा मान प्राप्त होगा 30 तिया 90। ये हमारा हो गया 6 से लेके 3 तक का। लेकिन घंटे वाली कितना मूव की होगी अपने स्थान से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनट वाली जितना चलती है उसका आधा कर देते हैं। और 15 का आधा कितना होगा, 15 का आधा होगा 7.5, और हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आएगा 97.5 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बना, 97.5 डिग्री का कोण बना। ये था हमारा ट्रिक मेथड। बेसिक मेथड से तो आप लोग कर ही लेंगे, ये था हमारा ट्रिक मेथड। और अब हम आते हैं अपने मेथड नंबर 2 डायग्राम मेथड पे, डायग्राम से कैसे हल करेंगे। तो अब देखिएगा मिनट वाली से घंटे वाली तक फूल बनाते हुए आते हैं। 1 पत्ती, 2 और 3, और आपको पता है कि सब में कितने कितने डिग्री कोण बनेगा, आप कहेंगे सर सब में 30 डिग्री का बनता है। कितने का, 30 डिग्री का बनेगा। अब इन 30 को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो 30 30 60, 60 और 30 तो 90 डिग्री हुआ। अब घंटे वाली कितना मूव की होगी, मिनट वाली जितना चलेगी उसका आधा। तो मिनट वाली कितना चली है, 15 मिनट चली है, तो घंटे वाली कितना करेगी, उसका आधा, यानी 7.5, और हमारा आंसर आएगा 97.5 डिग्री। देखिए दोनों मेथड से आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आपको जो मेथड आसान लगता हो आप उससे कर सकते हैं। आइए डियर, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो आइए इसको करते हैं। 9 कितने मिनट की बात किया है, 10 मिनट की बात किया है। हम ट्रिक से करते हैं। तो घंटे वाली सुई किस पे होगी, 9 पे, और मिनट वाली सुई किस पे होगी, 2 पे। डिफरेंस का चिन्ह लगा दीजिए, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। 9 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 7। और कुछ संख्या में गुणा किससे करते हैं, तो आप कहेंगे सर गुणे 30 करते हैं। तो 7 का गुणा 30 में करेंगे, कितना मिलेगा, 210 डिग्री मिल गया। अब घंटे वाली अपने स्थान से कितना आगे मूव की होगी, तो आप क्या करेंगे, मिनट वाली जितना चलती है उसका आधा कर देंगे। और 10 मिनट का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 डिग्री होगा। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए, कितने डिग्री का कोण बना, 215 डिग्री का कोण बना। लेकिन अभी हमने पूरा हल नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने नोट करके लिखा है कि यदि हमें थीटा का मान 180 से ज्यादा प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, हम 360 डिग्री में से उस मान को घटा देते हैं, और घटाने पे जो चीज हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। जैसे इसको घटाया तो हमें मिला 145 डिग्री, और यही 145 डिग्री क्या है, यही हमारा आंसर है। अब देखिएगा रीजन क्या है, रीजन ये है डियर कि देखिएगा जब भी हम कोण निकालते हैं
तो हम क्लॉकवाइज ही निकालते हैं और हमें ये मिला कोण 215 डिग्री का। लेकिन एक चीज बताइए, ये बीच में दिख रहा है क्या? बीच में तो ये दिख रहा है ना, ये तो बाहरी कोण हो गया। अब जब सुई ऐसे है तो बीच में का ये होगा ना, और हमने क्या निकाला? हमने ये निकाला। तो इसीलिए आपको पता है कि पूरे वृत्त पे कितने डिग्री कोण बनता है? तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री का बनता है, और हमने अब ये नीचे वाला निकाल लिया है। तो बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में से इसको घटा देंगे तो हमारा बीच वाला क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये वाला निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम 180 डिग्री का कोण बनता है। और जैसे ही ये किसी दिशा की तरफ बढ़ते हैं, इस पोजीशन से जब मूव करते हैं, तो बीच वाला कोण अंतर आ जाता है, और बीच वाला ये होता है, और हम निकालते हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये बाहरी कोण हो जाता है। और इस बाहरी कोण को 360 में से घटा देंगे तो हमें बीच वाला कोण क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है घड़ी में अधिकतम कितने डिग्री कोण बनता है? तो घड़ी में अधिकतम 180 डिग्री का कोण बनता है। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए डियर, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 11:45 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितने बजे की बात किया है? 11:45। तो घंटे वाली सुई किस पे होगी? 11 पे होगी। मिनट वाली सुई किस पे होगी? 9 पे होगी। और बड़े वाले में से छोटा वाला क्या कीजिए? घटा दीजिए। 11 में से 9 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 2। और गुणा किससे करते हैं? 30 से। कितना मिल गया? 60 डिग्री। अब आते हैं घंटे वाली सुई कितना मूव की होगी? तो जितना मिनट वाली चलती है उसका आधा। मिनट वाली कितना चली है? 45। और 45 का आधा कितना होता है? 45 का आधा होता है 22.5। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 82.5 डिग्री। हमारा आंसर क्या आएगा? 82.5 डिग्री। कितना आएगा? 82.5 डिग्री। अब आइए हम अपने डायग्राम मेथड से करते हैं। घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई तक जाते हैं। आ गए। अब आपको पता है कि दोनों में कितने कितने का बनेगा? इस वाली पंखुड़ी में भी 30 का बनेगा, और इस वाली फूल पत्ती में भी 30 का बनेगा। दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। और 30 और 30 जोड़ा तो कितना हो गया? 30 और 30 जोड़ेंगे तो 60 डिग्री हुआ। अब घंटे वाली कितने डिग्री मूव की होगी? तो घंटे वाली के लिए क्या करते हैं? मिनट वाली जितना चलती है उसका आधा। मिनट वाली कितना चल के आई है? 45 मिनट। और 45 का आधा कितना होता है? 45 का आधा होता है 22.5। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, हमें हमारा उत्तर मिल गया। आ गया 82.5 डिग्री। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी 11:45 पर दोनों सुइयों के मध्य 82.5 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने बजे की बात किया है? 10:30 की बात किया है। घंटे वाली सुई किस पे होगी? 10 पे होगी। मिनट वाली सुई किस पे होगी? 6 पे होगी। अब बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और जो संख्या प्राप्त होती है उसमें किसका गुणा करते हैं? तो गुणा 30 करते हैं। कितना मिला हमें? 120 डिग्री। और घंटे वाली कितना मूव की होगी? तो मिनट वाली का क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। तो 30 मिनट चली है तो कितना करेंगे? इसको आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? 30 का आधा 15 डिग्री। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना मिला? 5 2 1 3 135 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बना? 135 डिग्री का कोण बना। अब आइए हम इसे अपने डायग्राम मेथड से करते हैं। घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई की तरफ पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि सब में कितने कितने का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का बनता है। देखिए सब में 30 30 का बनेगा। हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। अब हम ये सभी को जोड़ लेते हैं। 30 30 60 30 90 और 30 120 डिग्री। कितना हुआ? 120 डिग्री। और घंटे वाली सुई कितना आगे मूव की होगी? तो मिनट वाली जितना चलती है उसका आधा। तो मिनट वाली कितना चली है? 30 मिनट। और 30 मिनट का आधा कितना होता है? 15। और इस 15 को क्या कीजिए? इसमें जोड़ दीजिए, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कितना आया? 135 डिग्री। कितना उत्तर आया? 135 डिग्री उत्तर आया हमारा। अब देखिएगा डियर, अब थोड़ा सा हम प्रश्नों का टाइप चेंज करते हैं। जैसे देखिएगा क्या दिया जाए? 6:12 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने बजे की बात किया है? 6:12 पे। तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 6 पे होगी। और मिनट वाली सुई
2 और 3 के बीच में होगी। तो हम एक काम करते हैं, 3 लिख देते हैं, आगे बढ़ा के लिख देते हैं और घटा देते हैं। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, और उस संख्या में किससे गुणा करते हैं 30 से, कितना मिल गया हमें 90 डिग्री मिल गया। अब हमने 3 लिखा था, 3 का मतलब मिनट वाली सुई जाती है, क्या करते हैं 15 मिनट, और यहाँ क्या दिया है 12 मिनट। कितना मिनट बढ़ाए थे 3 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, 2 मिनट में 12 का बनेगा, 3 मिनट में 18 डिग्री का कोण बनेगा। उसे भी यहाँ लिख लीजिए, कितना मिला आपको 108 डिग्री का कोण बना। अब आते हैं घंटे वाली सुई कितना मूव की होगी। तो घंटे वाली सुई जितना मिनट वाली चलती है इसका आधा मूव करती है, और 12 का आधा कितना हुआ, आप कहेंगे सर 6 डिग्री, और इसको जोड़ दीजिए कितना आ गया 114 डिग्री, हमारा आंसर मिल गया। अब आइए, अब हम इसे अपने मेथड नंबर सेकेंड डायग्राम मेथड से करते हैं। घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई तक जाते हैं। देखिएगा 1 2 3, यही हमारा 3 बना। इसके बाद से इस 12 मिनट से 3 छोटी छोटी कलियां रहेंगी, 3 छोटी छोटी पंखुड़ियां। आप देखिए इसमें कितने का कोण बनेगा, आपको पहले से पता है 30 डिग्री का। इसमें कितने का बनेगा 30 डिग्री का। इसमें कितने का बनेगा 30 डिग्री का। और इन सब में 6 का बनेगा, 6 6 12 और 6 18 डिग्री। कितना हुआ 18 डिग्री। अब इन सभी को हम जोड़ देते हैं, 30 30 60 30 90 और 18 कितना हुआ 90 और 18 108 डिग्री। और घंटे वाली सुई कितना मूव की होगी, मिनट वाली जितना चली है उसका आधा। मिनट वाली कितना चली है 12 मिनट, और 12 का आधा कितना होता है 6, और इसको जोड़ दीजिए कितना आया 114 डिग्री। कितना आया 114 डिग्री। आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे अपने। कितने बजे की बात किया है 5:25 मिनट की बात किया है। तो घंटे वाली सुई किस पे होगी, ये भी 5 पे होगी। मिनट वाली सुई किस पे होगी, ये भी 5 पे होगी। दोनों को घटा दे क्या मिलेगा 0, और 0 में किसी भी चीज का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा 0। अब घंटे वाली सुई की मूवमेंट देखते हैं। घंटे वाली कितना चलती है, जितना मिनट वाली चलती है उसका आधा। तो 25 का आधा कितना हुआ, तो 25 का आधा होगा 12.5, और 0 और 12.5 को जोड़ दीजिए कितना आएगा 12.5 डिग्री, इसका आंसर आएगा। अब देखिएगा अगर हम अपने डायग्राम मेथड से करते हैं, तो डायग्राम मेथड से हमें पूरा तो मिलेगा नहीं, हमें इतना निकालना है घंटे वाली का मूव ही, और ये हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि घंटे वाली बहुत ही माइनर मूवमेंट करती है, इसलिए हम उसको देख के तुलना नहीं कर सकते कि वो कितनी डिग्री चली है। हम नहीं जान सकते कि वो कितनी डिग्री मूव की है। तो आइए हम इसको करते हैं। मिनट वाली का तो पता नहीं, घंटे वाली कितना मूव करेगी, मिनट वाली जितना चली है उसका आधा। मिनट वाली कितना चली है 25 मिनट, और 25 मिनट का आधा कितना होता है 12.5 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। डायग्राम मेथड में तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है 8:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने बजे की बात किया है 8:15 की बात किया है। घंटे वाली सुई किस पे होगी 8 पे, मिनट वाली सुई किस पे होगी 3 पे। घटा दीजिए क्या मिला, 8 में से 3 जाएगा 5, और जो मिलता है उसमें किसका गुणा करते हैं 30 का गुणा कर देते हैं, और 5 3 15 कितना मिल गया 150 डिग्री हमें मिल गया। और घंटे वाली सुई कितना अपने स्थान से मूव की होगी, मिनट वाली जितना चलती है उसका आधा। और 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा होगा 7.5। इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 157.5 डिग्री, और यही हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। अब आइए हम इसको डायग्राम मेथड से करते हैं। डायग्राम मेथड से करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा सब बन गया। अब आते हैं हम इस पे, देखिएगा इसमें कितना बनेगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 30 60 30 90 30 120 30 150 बना। अब बताइए घंटे वाली सुई अपने स्थान से कितना आगे मूव की होगी, मिनट वाली जितना चली है उसका आधा। मिनट वाली कितना चली है 15 मिनट, और 15 का आधा कितना होता है 15 का आधा होता है 7.5 डिग्री, और जोड़ दीजिए कितना आ गया 157.5 डिग्री का कोण बनाएगी। यही हमारा क्या हुआ आंसर मिल गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है 3:05 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। कितने की बात किया है 3:05। 3 पे घंटे वाली सुई किस पे होगी 3 पे, मिनट वाली किस पे सुई होगी 1 पे। 3 में से 1 घटा दीजिए क्या मिला 2, और जो संख्या मिलती है उसमें किससे गुणा करते हैं 30 से, कर दीजिए क्या हो गया 60 डिग्री। और मिनट वाली जितना चलती है उसका आधा कौन मूव करता है
घंटे वाली 5 का आधा कितना होता है 2.5 और जोड़ दीजिए, उत्तर क्या आ गया 62.5, यानी 3:05 पर दोनों सुइयों के मध्य 62.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब आइए इसे हम अपने डायग्राम मेथड से करते हैं। डायग्राम मेथड हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन सबके मध्य कितने कितने का बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना हो गया 30 और 30 60 डिग्री। घंटे वाली कितना आगे मूव की होगी, मिनट वाली जितना चली है उसका आधा। मिनट वाली कितना चली है 5 मिनट, और 5 का आधा कितना होता है 2.5, जोड़ दीजिए कितना आ गया 62.5 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 7:24 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। आइए इसे करते हैं 7:24। घंटे वाली सुई कहाँ होगी 7 पे, मिनट वाली सुई कहाँ मान लें 5 पे, और घटा दें 7 में से 5 जाएगा कितना बचा 2, और गुणा किससे करते हैं 30 से, 30 दूनी 60 डिग्री। यहाँ कितने मिनट की बात कर रहे थे 24 मिनट की बात कर रहे थे, और हमने यहाँ क्या लिखा है 25 मिनट। कितना मिनट बढ़ा है 1 मिनट, तो जो 1 मिनट बढ़ा है कितने डिग्री कोण बनता है 1 मिनट में, आप कहेंगे सर 6 डिग्री का कोण बनता है, तो उसे जोड़ दिया जाए कितना आ गया 66 डिग्री का। अब बताइए घंटे वाली कितना मूव की होगी, मिनट वाली जितना चलती है उसका आधा, तो इसका आधा कर दीजिए, 24 का आधा कितना हो गया 12, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 2 8 6 1 7, 78 डिग्री का कोण बनेगा। 7:24 पर दोनों सुइयों के मध्य 78 डिग्री का कोण बनेगा। आइए अब अपने फूल पत्ती वाले डायग्राम मेथड से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने का कोण बनेगा तो 30 का, यहाँ पे कितने का बनेगा तो 30 का। उसके बाद 24 मिनट की बात किया है, इस 1 मिनट में कितने का बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए 30 30 60 और 6 66 डिग्री का कोण बना। कितने का 66 डिग्री का कोण बना। और घंटे वाली सुई कितने डिग्री मूव की होगी, मिनट वाली जितना चली होगी उसका आधा। मिनट वाली कितना चली है 24 मिनट चली है, तो घंटे वाली कितना मूव करेगी 12 डिग्री मूव करेगी। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 78 डिग्री, कितना हो गया 78 डिग्री, और यही हमारा आंसर आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जब घंटे वाली सुई आगे होगी और मिनट वाली सुई पीछे होगी, इस केस में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बेसिक से, ट्रिक से और इस डायग्राम मेथड से, इन तीनों विधियों से बड़ी ही आसानी से सही प्रश्नों को कर ले जाएंगे। अगर हमें मोहजबानी करना हो तो कैसे करेंगे, मोहजबानी एक बार सुन लीजिए। आपसे कहा जाए कि बताइए 6:10 हुआ है, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा, तो घंटे वाली सुई 6 पे, मिनट वाली सुई 2 पे, 6 में से 2 घटा दीजिए, क्या मिला आपको 4, और 4 में 30 का क्या कीजिए गुणा कर दीजिए, 4 3 12 120 डिग्री हो गया। और घंटे वाली कितना मूव करेगी, मिनट वाली जितना चली है उसका आधा। मिनट वाली कितना चली है 10 मिनट, और 10 मिनट का आधा कितना होता है 5, और 120 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो गया 125 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं। अगला करते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए 7:20 हो रहा है, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा, तो घंटे वाली सुई 7 पे होगी और मिनट वाली सुई 4 पे होगी। 7 में से 4 घटाया कितना बचा 3 बचा, और 3 में 30 का गुणा कर दीजिए कितना हो गया 30 3 90, और 90 डिग्री ये हो गया। घंटे वाली कितना मूव करेगी, जितना मिनट वाली चली है उसका आधा, तो मिनट वाली 20 मिनट चली है, 20 मिनट का आधा 10 हुआ, 90 में 10 जोड़ देंगे कितना हुआ 100 डिग्री, यानी 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य 100 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे आप मुंहजबानी कर लेंगे, सबको आ गया। चलिए अब हम इसके बाद अगली वीडियो में केस नंबर 2 पे बात करेंगे। इसका केस नंबर 2, जब मिनट वाली सुई आगे होगी और घंटे वाली सुई पीछे होगी। अभी तक आपने सभी सवालों में देखा कि घंटे वाली सुई आगे थी और मिनट वाली सुई पीछे थी। अब इसमें हम करेंगे अगला केस नंबर 2 में कि मिनट वाली सुई आगे रहेगी और घंटे वाली सुई पीछे रहेगी। ठीक है डियर, तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।